हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो हम उसमें तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये सी का कंपाइलर है। ये हमारे पास क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग 3 डिजिट्स। यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड किए stdio.h int मेन के ब्लॉक में ने लिखा फ्लोट टाइप का हमने 3 वेरिएबल्स लिए। फ्लोट a, b, c। नेक्स्ट हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम यूजर से इन तीनों वेरिएबल को पिक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूजर को पहले मैसेज प्रोवाइड करेंगे। यहाँ हमने लिखा यूजर को एक मैसेज प्रोवाइड किए printf within quotes enter 3 values। यहाँ हमने यूजर को एक मैसेज प्रोवाइड किया कि आप 3 वैल्यू एंटर करें। जब यूजर वैल्यू देगा तो हम उसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए हम एक लाइन लिखें scanf within quotes ने लिखा %f। फ्लोट के लिए हम %f को यूज करते हैं। %f 3 वैल्यूज दिए हैं तो 3 बार हम %f लिखेंगे। कॉमा इस वैल्यू को हम कहाँ रिसीव करेंगे, ये तीनों वैल्यू जो डिक्लेयर किए हैं a b c हमने डिक्लेयर किया है ना, उसी पर हम यूजर की जो वैल्यू यूजर इनपुट कर रहा है हम उसे रिसीव कर लेंगे। एंड a कॉमा एंड b कॉमा एंड c। हमने वैल्यू को रिसीव स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे अब हम चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि देखेंगे कि इन तीनों वैल्यूज में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है। यहाँ कंडीशन लगाएं इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ जाएगा एक दूसरा कंडीशन चेक करेगा इफ अगर a से बड़ा है तो ये चेक करेगा क्या a c से भी बड़ा है क्या, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि c जो तीसरा नंबर है वही बड़ा हो। हमने तो 2 को ही चेक किया। यहाँ गया है, हमने यहाँ पे लिखा अगर ये दोनों अगर b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, अगर ये a से भी ग्रेटर है और c से भी ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि a इज द लार्जेस्ट नंबर। तो क्या करेंगे, हमें प्रिंट दे देंगे printf। यहाँ गए विद इन कोट्स ने लिखा %f is the largest value। value among 3 the largest value। that's it। यहाँ गया सेमीकोलन। इससे हमने प्रिंट कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन आगे काम आएगा। कंट्रोल C। यहाँ गए सपोज यहाँ a ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, a तो b से बड़ा है, बट ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि c लार्जेस्ट है। यहाँ गए ने लिखा else यहाँ सॉरी ए आएगा क्योंकि ए को हमने दे रहे हैं
और यहाँ कॉमा, इसका मतलब क्या है, ये C लार्जेस्ट है। बट ये भी तो हो सकता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, तो हम यहाँ इसके एल्स पार्ट में गए। ये तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, A इज ग्रेटर देन B, दिस इज फॉल्स, तो क्या होगा, तो ये इसका एल्स पार्ट, एल्स यहाँ गए और यहाँ एक कंडीशन लगाएं इफ, क्योंकि हमने A ग्रेटर देन B ये तो चेक कर लिया, बट ये भी तो हो सकता है कि C भी है, हो सकता है C बड़ा हो। तो यहाँ गए, अब B और C में कंपेयर करवाएंगे। यहाँ हमने लिखा B इज ग्रेटर देन C, यहाँ अगर B ग्रेटर देन C, अगर ये ट्रू है तो क्या करें, तो हम B को प्रिंट दे देंगे। तो इसका मतलब है कि B ग्रेटर है, क्योंकि A से तो B चेक हो चुका है, ये फॉल्स कंडीशन हुई तभी यहाँ आया। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ एल्स पार्ट, यहाँ गए एल्स, इसके एल्स पार्ट में गए और यहाँ कह दिए कि अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या होगा, C ग्रेटेस्ट, C लार्जेस्ट होगा। अब हम इसे क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ गए, हमने हमसे ये मांगा कि एंटर 3 वैल्यूज, हमने दिया 100, दूसरी वैल्यूज हमने दिया 150 एंड तीसरी वैल्यूज हमने दिया 300। देन 300 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ये फ्लोट लिए हैं इसलिए डेसिमल के बाद भी ये शो कर रहा है। अगर इंटीजर लेंगे तो डेसिमल की बाद की वैल्यू शो नहीं करेगा। इसे हम वापस रन करते हैं। इस बार हमने लिया, सपोज हमने दिया यहाँ 500, दूसरी वैल्यूज हमने दिया 480 और तीसरी वैल्यूज हमने दिया 6, एक बार ये करते हैं 150 दे देते हैं, एंटर। 500 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। आई होप ये आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ये इफ एल्स कंडीशन के एग्जाम्पल हैं, जिससे हम 3 वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन ग्रेटर है, या और दूसरे भी कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।